टांक में पुलिस चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 12 दहशतगर्द मारे गए। धमाके में वतन के 15 बहादुर सपूत शहीद। शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का 1 सरकारी एहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकराई। धमाके के बाद चेक पोस्ट के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला की टांक हमले की मजम्मत। 12 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन, शहीद होने वाले बहादुर जवानों और एहलकारों को खराज अकीदत भी पेश किया। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत दहशतगर्दी दोबारा लौट आई। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत का किरदार बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मज़ीद कहा, खत्ते में क़याम अमन के लिए मौसर सिफारतकारी पर दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काविशें लायक तहसीन हैं। हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को माशी तरक्की की दौड़ में आगे ले जाएं। ये कश्मीर नहीं कश्मीर है, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बिलावल, बुरा नहीं मानना, आप मेरे बरखुरदार हैं। सियासी जमातों में सिर्फ नोक झोंक होनी चाहिए, तलखी नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग के सिवा किसी पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। मेरे जाने के बाद आज़ाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई। हम ये अहद लेकर आए हैं कि मीरपुर और आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदल देंगे। मुझे लाहौर भी प्यारा है और कश्मीर भी उतना ही प्यारा है। मुजफ्फराबाद के शहरियों को पैगाम देना चाहता हूँ, इस्लामाबाद से मरी जैसी एक्सप्रेसवे को मुजफ्फराबाद तक ले जाएंगे। मुखालिफिन की कांपें टांक रही हैं। कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए। आज़ाद कश्मीर का जज्बा बता रहा है कि शेर आ नहीं रहा, शेर आ चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मीरपुर में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी पर नाम लिए बगैर तंज किया कि मेरी बातों से लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। वोट चाहिए हो तो अपना लेते हैं, काम करवाना हो तो कहते हैं वफाक करवाए। नून लीग के सिवा आज़ाद कश्मीर में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। मुखालिफिन जिस सड़क से चलकर आज़ाद कश्मीर आते हैं वो नवाज शरीफ ने बनाई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा और एयरपोर्ट बनाने का भी वादा कर दिया। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर ही करेगा, ना इस्लामाबाद, ना पंजाब, ना सिंध, ना बलूचिस्तान और ना ही खैबर पख्तूनख्वा इसका फैसला कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी उम्मीदवारान को कामयाब बनाए ताकि कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर करे। आपसे हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोजगार का वादा है। जो हुकूक पाकिस्तान के शहरियों को हासिल हैं वही हुकूक इंतखाबात में कामयाबी के बाद कश्मीरी बहन भाइयों को भी हासिल होंगे। मुस्लिम लीग नून खैराती मैंडेट वाली जमात। नून लीग के मुंह से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मीमन की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, नवाज शरीफ साहिब ये बताएं कि वोट को इज्जत कब देनी है। नवाज शरीफ सिंध और कश्मीर की सरजमीन और अवाम को तंज़ुम-ए-ज़ा का मौजू मत बनाए। साबिक वजीर आज़म का ये रवैया न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मुज़हका खेज भी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान देरीना और करीबी ताल्लुकात का इयादा। खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। इसहाक डार का इलाकाई कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद MOU के तहत तय पाने वाले फहमो तफहीम को आगे बढ़ाने की जरूरत पर रोशनी डाली। अब्बास अराग़ची ने इलाकाई अमन व सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती हिमायत और मुस्बत काविशों को सराहा। ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ से मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार का दावा न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इराकी वज़ीर आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। अमरीका की जानिब से जंगबंदी पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आईं। ईरानी हुकाम का कहना है कि आर्जी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं करेंगे, उसमें अपना हरमुज़ की कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अली अल-ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख्यालात और तासुरात से आगाह किया था,
लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले ही काफी सालिस मौजूद हैं। अमेरिका के ईरान के खिलाफ मुसलसल 13वीं रात फजाई हमले अहवाज, शाबहार, खुर्रमाबाद, बंदर अब्बास और किच्म में धमाकों की आवाजें सुनी गई। आवाज में हमलों में 4 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास शहर पर अमरीकी मिसाइल हमलों के नतीजे में 2 अफराद जख्मी। ईरान के जवाबी हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। किच्म जजीरे पर परवाज करने वाले एक तैयारे को मार गिराने का ऐलान। सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर जलते हुए मलबे के वीडियोस भी वायरल। ईरान ने सूबे करमान पर दागा गया एक टॉम हॉक मिसाइल फजा में तबाह कर दिया। कुवैत में भी धमाकों की आवाजें। अली अल सालाम एयरबेस फिर निशाना। बर्री अफवाज के हेडक्वार्टर मिसाइल हमलों का हदफ। अमरीकी फौजियों के कम अज कम 6 रिहायशी यूनिट्स को तबाह कर दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बरतानिया को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला कोई भी फौजी अड्डा हमारा हदफ होगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी। एक्सियोस से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है। वो ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। तिजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुजम्मिद असासों से की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप की ईरानी असासे ज़ब्त करने की धमकी को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आलमी मालियाती निज़ाम के लिए ख़तरनाक नज़ीर करार दे दिया। अब्बास अराग़ची का कहना है कि किसी मुल्क के असासे मुस्तक़बिल के मुमकिन दावों की बुनियाद पर ज़ब्त करना आलमी एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। खबरदार किया कि अगर इस तर्ज़ अमल को मामूल बनाया गया तो दुनिया में किसी भी मुल्क के असासे महफूज नहीं रहेंगे। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद तेल की आलमी मार्केट में तेजी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत भी बढ़कर $88 हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज इजाफा। पेट्रोल ₹4.40, हाई स्पीड डीजल ₹3.62 महंगा। एक हफ्ते के दौरान डीजल ₹55.81 और पेट्रोल ₹20.81 इजाफा किया जा चुका है। जदीद तरीन डेटा सेंटर मुतासिर कुन और काबिल तहसीन है। अजीम मनसूबे को देखकर बेहद खुशी हुई है। मनसूबा मुख्तसर मुद्दत में गैर मामूली अज़म, पुख्ता यकीन और आला महारत के साथ मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म का मुल्क के सबसे बड़े स्काई 47th डेटा सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने डेटा सेंटर का इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्के हक में कामयाबी मुल्क की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। मुसलसल मेहनत ऐसे अजीम मनसूबों को हकीकत का रूप देती है। स्काई 47 जैसे मनसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत हैं। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज क़यादत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुश्किलात और चैलेंजेस का उम्मीद और हौसले से मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। 4 स्टार जनरल आमिर रजा कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म की जनरल आमिर रजा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद पेश, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। नशीबी इलाके और अहम शाहराएं ज़ेरियाब। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शाहजमाल, समनाबाद टाउनशिप, डेविस रोड, हबीबुल्ला रोड और दीगर मुतअद्दिद इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुजरावाला में बारिश का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। सियालकोट, डस्का, पस्तूर, गुजरात, हाफिजाबाद, कसूर, मुरीदके की अहम शाहराएं, गलियां और रिहायशी इलाकों में कई फुट पानी जमा। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। कोहे सुलेमान से आने वाले बरसाती रलों ने कोट चुट्ठा और तोसा शरीफ में तबाही मचा दी। कई इलाकों में ज़मीनी राबते मुनक़ता, मकानात मुनहदिम। शदीद बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 21 शहरी जाँ बहक और 154 जख्मी हुए। कोहे सुलेमान में बरसाती नदी नालों में शदीद तोग़यानी। मुबारकी, यकबाई और दीगर मुकामात से आने वाले सयाह फंस गए। पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिलें और सामान कांधों पर उठाकर नदी नाले पार करवाए। सयाहों की गाड़ियां और कीमती सामान भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। नैब मुकदमा सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार नहीं रहा। अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला।
तमाम नैब अपील्स आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच ने फैसला सुनाया। आर्टिकल 175A(F) और नैब कानून के सेक्शन 32 का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट का नैब मुकदमात का दायरे इख्तियार बाकी नहीं रहा, फैसले का मतन। कराची की सड़कों पर खवातीन गैर महफूज, ओबाश लोगों की जानिब से गैर अखलाकी हरकत का सिलसिला ना रुक सका। औरंगी टाउन चिश्ती नगर में ओबाश लड़के की बाहिजाब लड़की से गैर अखलाकी हरकत, सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिम फरार होने में कामयाब, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। अमन अमान और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। हुकूमत सिंध पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए पुरअज़्म है। जदीद तरबियत याफ्ता पुलिस फोर्स अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब, कहा सिंध पुलिस की पहचान पेशेवराना महारत और अवामी खिदमत होनी चाहिए। मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं, पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक ऐलान। मस्जिद अक्सा में इजरायली आबादकारों और इंतहा पसंद अनासर की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। खबरदार किया कि ऐसे इक़दाम न सिर्फ मजहबी तक़द्दुस की पामाली है बल्कि पूरे खित्ते में कशीदगी को खतरनाक हद तक बढ़ा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर भी जोर दिया कि मस्जिद अक्सा की तारीखी, कानूनी और मजहबी हैसियत का हर सूरत एहतराम किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी किस्म की एकतरफा तब्दीली नाकाबिल कबूल है। मुश्तरका एलामिये पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दून, तुर्किया और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने इत्तेफाक किया। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना तारीखी अमल होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा सऊदी अरब की तरफ से इसराइल का बतौर रियासत बाकायदा तस्लीम किया जाना मशरिक़ वस्ता में देरपा क़याम अमन की मंजिल की तरफ एक बड़ा कदम होगा। बयान में कहा गया है कि सऊदीया की अब्राहम एकॉर्ड्स में शमूलियत हिस्टोरिकल शिफ्ट साबित होगी। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवानों का एहतजाज, कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे पर डट गई। जैनजी ने मोदी के हर चाल का मजाक बना दिया। बिहार में जैनजी ने एहतजाज के नाम पर पुलिस वालों की हालत खराब कर दी। पटना पुलिस का हर हरबा नाकाम हो गया और वो अपने बाल नोचते रह गए। पुलिस ने ब्रैकेट्स लगाए तो जैनजी उसे खुलवाने बनाकर चले गए। वाटर कैनन चलाए तो कपड़े उतार के नहाते नहाते गाने गाने लगे। लाठी चार्ज करने की कोशिश की गई तो उन्होंने नेशनल एंथम पढ़ना शुरू कर दिया। भारत में नौजवानों का फैशिस्ट मोदी की हुकूमत का खात्मा करने का फैसला। मुंबई में तलबा के एहतजाज के दौरान खातून पुलिसमैन के सामने डट कर खड़ी हो गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। तकरीब ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में मुनक़िद हुई। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। और स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स का शानदार आगाज। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की क़यादत में पाकिस्तानी दस्ते ने कौमी परचम के साथ मार्च पास किया। फनकारों की परफॉर्मेंस से तकरीब में 4 चांद लग गए। पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम्स में 6 मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेगा।